गुड इवनिंग आप सभी को। ज्योग्राफी एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अक्षिता चिल्लर आपको पढ़ाऊंगी राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता, जिसमें अपने पहले लोक देवता हैं गोगा जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे आपको हर टॉपिक में आसानी रहे और आपका प्रत्येक टॉपिक इजीली क्लियर हो जाए और आपका जो ज्ञान है वो स्थायी रहे, यानी कि लंबे समय तक रहे, आप भूलें नहीं और आने वाले एग्जाम में आप सफलता निश्चित हासिल करें। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला लोक देवता रहेगा गोगा जी। पहले लोक देवता रहेगा गोगा जी, जिसकी ट्रिक है गोगा जब बाजे जब नीली घोड़ी गौर करे। यानी कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गोगा जी के पिता का नाम क्या था, गोगा जी किस वंश से संबंधित थे, गोगा जी की माता का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था। तो हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक बनाई है कि आप ट्रिक के माध्यम से इन सबको याद रख सकें और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो अपनी ट्रिक है गोगा जद बाजे जब नीली घोड़ी गौर करे। गो का मतलब है यहाँ से गोगा जी, जय अपन ने तुकबंदी के लिए लिया है। द का मतलब है ददेवरा, यानी कि ददेवरा चूरू जहाँ गोगा जी का जन्म स्थान माना जाता है। वासे बाछल जो इनकी माता का नाम था, जैसे जेवर सिंह जो इनके पिता का नाम था। जब फिर हमने तुकबंदी के लिए लिया है नीली घोड़ी, जो कि हमने सीधा लिखा है नीली घोड़ी, जो कि गोगा जी की घोड़ी का नाम था। इसके बाद गौर से बन रहा है गोरखनाथ, जो कि गोगा जी के गुरु का नाम था। और कैसे हम लेंगे यहाँ पे केलम दे जो बुड्ढो जी की पुत्री थी, जो इनकी पत्नी का नाम था। इसके बाद हम गोगा जी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे गोगा जी किस वंश से संबंध रखते थे, तो गोगा जी थे वो चौहान वंशीय लोक देवता थे। कौन से वंशीय लोक देवता थे? चौहान वंशीय। उसके बाद गोगा जी का जन्म कब हुआ? गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत ददेवरा चूरू में हुआ। उसके बाद गोगा जी की माता का नाम बाछल था, गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था। गोगा जी की पत्नी जो कि केलम देव बुड्ढो जी की पुत्री थी। उसके बाद गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था। गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, और जिसको गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता था। गोगा जी का जो मेला है वो भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और कहाँ भरता है ये? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी गोगा जी का मेला भरता है। उसके बाद गोगा जी को कुछ उपनामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे सांपों के देवता, जहार पीर, गोगा पीर, नागराज का अवतार आदि। उसके बाद आता है शीर्ष मेड़ी। शीर्ष मेड़ी गोगा जी के जन्म स्थान से संबंधित है। शीर्ष मेड़ी वह स्थान है जहाँ पर गोगा जी का सिर कटकर गिरा था। और शीर्ष मेड़ी कहाँ है? ददरेवा चूरू, जो कि गोगा जी के जन्म स्थान से संबंधित है। इसके बाद आता है ध्रुव मेड़ी। ध्रुव मेड़ी वह स्थान है जहाँ पर गोगा जी का धड़ कटकर गिरा था। और ये कहाँ है? गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़, जो कि इनका समाधि स्थल है, जबकि शीर्ष मेड़ी इनका जन्म स्थान है। उसके बाद आता है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्या है? राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी बांधता है। उसको हम गोगा राखड़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जैसे ही राजस्थान का किसान वर्षा होती है तो उसके बाद हल जोतने से पहले अपने खेतों में गोगा जी के नाम की राखी बांधता है और अपने हल पर 9 गांठें बांधता है। कितनी गांठें बांधता है? 9 गांठें बांधता है। उसके बाद गोगा जी का युद्ध किसके साथ हुआ? तो गोगा जी का युद्ध हुआ था मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनबी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ था। उसके बाद है गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और उस मंदिर की जो आकृति थी वो मकबरे नुमा थी। कैसी थी? मकबरे नुमा थी। उसके बाद है कि गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? गोगा मेड़ी को वर्तमान स्वरूप बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया। इसके बाद है गोगा जी के थान, यानी कि गांव गांव खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान होते हैं।